तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस आवर क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ फाइनल अकाउंट्स। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे राजन और रोहित आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द इक्वल रेशो, इक्वली प्रॉफिट लॉस शेयर करें। आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बस यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत है नहीं, नहीं बोला तो नीचे आपको डेटा दिया है। अभी चलिए बेटा यहाँ पे ट्रांसफर करो। ट्रायल बैलेंस के आइटम्स कहाँ कहाँ पे जाएंगे बताओ। कैन आई से इंश्योरेंस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग तुम्हारा असेट है। सर इसको क्या बोलते हैं, हिडन एडजस्टमेंट, टिक कर दिया। ये सैलरी तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, इंटरेस्ट तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, फर्नीचर तुम्हारा असेट है, डेटर्स भी तुम्हारा असेट है। इज दिस क्लियर? यस सर। लेट्स मूव अहेड। कैपिटल अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कौन से साइड में जाएगा? क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में जाएगा। ए बैंक लोन इज योर लायबिलिटी, इसको क्या बोलेंगे? हिडन एडजस्टमेंट, टिक करिएगा। यस, बिल्स पेबल इज योर लायबिलिटी। इज दिस क्लियर विथ यू? यस सर। चलिए लेट्स मूव अहेड। क्या क्या एडजस्टमेंट है एक बार उसके ऊपर बात करते हैं बेटा। लेट्स डिस्कस द एडजस्टमेंट। चलिए पहला क्या है देखो, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए होगा क्योंकि हमको नेट प्रॉफिट जब निकालना होगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाना है तभी हमको ट्रेडिंग से आया हुआ डेटा, जैसे कि ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है, तो वो हमको चाहिए था। नेक्स्ट थिंग देखिए बेटा, तो यहाँ पे अपने को इसको कहाँ पे लिखने का बेटा, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे उसके क्रेडिट साइड में हमको ये ग्रॉस प्रॉफिट मेंशन करना पड़ेगा। ए इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स, मतलब यहां से देखो ना 1 अप्रैल से 15 महीने के लिए इंश्योरेंस का पेमेंट हुआ है, बराबर 1 अप्रैल से। अभी एक बार इंश्योरेंस का ऊपर अमाउंट देखते हैं। इंश्योरेंस दिखा तुमको, ये देखो शुरुआत में ये 30,000 ये जो पेमेंट हुआ है ना, और हमारा ईयर एंडिंग क्या है 31 मार्च 2020। तो अगर इन्होंने 1 अप्रैल 2019 से पेमेंट किया है तो 1 अप्रैल 19 से हमारा साल चालू हुआ था, जो कि 31 मार्च 2020 को खत्म होता था। एकदम आराम से देखो, ज्यादा हार्ड नहीं है। यहां से हमारा साल चालू हुआ और 31 मार्च 2020 को हमारा साल क्या होता है, वाइंड अप होता है। यहाँ पे हमारे वो 12 महीने कंप्लीट होते हैं, बट इन्होंने पेमेंट 15 महीने के लिए किया, मतलब 12, 13, 14, 15 और आगे 3 महीने का उन्होंने पेमेंट इसमें ही अमाउंट लिखा है 3 मंथ्स का, जो कि हमको बेटा उसको हटा देना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा। माइनस क्या करते हो बेटा, प्रीपेड ज्यादा पेमेंट किया उन्होंने, और असेट साइड में लिखते हैं, वो निकालेंगे अपन बेटा अमाउंट और असेट साइड में लिख देंगे। इंश्योरेंस को टिक मारना पड़ेगा। चलिए इंश्योरेंस को टिक मार देते हैं, ठीक है। चलो इंश्योरेंस को टिक मार दो। ओके चलिए लेट्स मूव अहेड माय डियर। आगे बात करते हैं। देखो डिप्रिसिएट करना है लैंड एंड बिल्डिंग 10% और फर्नीचर 5%, तो दोनों के ऊपर टिक मारते हैं बेटा, जो कि ऑलरेडी हमने मारा भी है लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर। फर्नीचर को भी 5% बेटा डिप्रिसिएट कराना है, तो लेट्स सी फर्नीचर 5%। यस, ये डेटर्स के ऊपर भी नीचे एडजस्टमेंट है, मैं अभी टिक मार के रख रहा हूँ, बट देखिए क्या लिखा है। यस, तो ये समझा बेटा, माइनस करके आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना पड़ेगा। राइट ऑफ 2000 फॉर बैड डेट्स और मेंटेन आरडीडी 5%। बैड डेट्स भी है और आरडीडी है, तो 2 टिक करना पड़ेगा। बैड डेट्स माइनस करेंगे और आरडीडी भी माइनस करना होगा। तो देखिए डेटर्स के ऊपर 2 टिक कर दिया। चलिए लेट्स मूव अहेड। और आगे अभी क्लोजिंग स्टॉक, जो कि सबका फेमस एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक है ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखोगे, बैलेंस शीट के असेट में लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी इसको प्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे, दिख रहा, प्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे। इफ यू वर न्यू टू द चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल माय डियर, डू सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए चलिए बेटा लेट्स हैव अ डिस्कशन। पहला इंश्योरेंस टिक किया है, अमाउंट अंदर लिखना पड़ेगा। तो चलिए इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 30,000 लिख देते हैं। ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऊपर आप लिखोगे बेटा इन द बुक्स ऑफ राजन एंड रोहित, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। डेबिट साइड क्रेडिट साइड ये चीज है परफेक्टली आपको लिखनी है। ओके चलो तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंश्योरेंस, ठीक है। चलिए कितना बेटा 30,000 है, क्योंकि टिक किया है इसके लिए हमने अंदर लिख दिया। चलिए लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट बेटा। लैंड एंड बिल्डिंग है 1 लाख का, तो चलिए लैंड एंड बिल्डिंग को 1 लाख रुपीस लिख देते हैं असेट साइड में अपना। देखो असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है, बराबर 1 लाख रुपीस है, तो 1 लाख रुपीस अंदर, ठीक है। सबके इसमें ईयर एंडिंग लिखना बेटा, जो कि अपना ईयर एंडिंग कितना है रे 31 मार्च 2020
20 है, बराबर कि नहीं। तो 31 मार्च 2020 इधर, यहाँ पे भी 31 मार्च 2020 इधर, फिर यहाँ पे भी 31 मार्च 2020, बराबर। सर ये कहाँ से मिला? यू कैन इजीली फाइंड आउट फ्रॉम द सम में लिखा है 31 मार्च 2020। ओके, चलिए लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट आइटम। देखिए सैलरी दिया है 10,000, कोई टिक वगैरह नहीं, डायरेक्टली बाहर सैलरी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, इंटरेस्ट है, सैलरी, एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। टू सैलरी, देखिए टू सैलरी, फिर टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, फिर टू इंटरेस्ट। ओके, चलिए ये अमाउंट बता दीजिएगा, ठीक है, क्या क्या अमाउंट है इसका। देखो 10, 5 और 2, ठीक है, देखो लिख देते हैं 10,000, 5,000 और 2,000। इज दिस क्लियर विथ यू? यस सर। ओके, चलिए आई हैविंग अ सम इन माय हैंड आल्सो, मेरे पास यहाँ पे पेपर भी है। तो आगे का आइटम तुमको, अगर तुम्हारे पास सम नहीं होगा तो आगे का आइटम यहाँ से आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे तुम्हारे सामने अभी मिलेगा फर्नीचर और डेटर्स, ठीक है, 80-50 है, दोनों लिख रहे हैं। डेटर्स के ऊपर 2 टिक है, 3 लाइन छोड़ेंगे, फर्नीचर के ऊपर 1 टिक है, तो एक ही लाइन हमको छोड़ना है, ठीक है। चलो तो लेट्स हैव अ डिस्कशन फर्दर, आराम से बेटा। देखिए यहाँ पे आपको लिखना था, पहला तो है फर्नीचर, ठीक है, तो फर्नीचर आपका बन गया 80,000। उसके बाद में नेक्स्ट तुम्हारा डेटर्स बनेगा, तो डेटर्स तुम्हारा 52,000। ओके, नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट तुम्हारा कैपिटल मिलेगा बेटा। देखिए चलिए कैपिटल मिला तुमको, कैपिटल बराबर पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में 1,00,000, 1,00,000 कोई लोड नहीं है। देखो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखना पड़ेगा आराम से, बाय बैलेंस बीडी, इसका 1,00,000 और इसका भी 1,00,000, ठीक है। नेक्स्ट आइटम तुमको मिलेगा 10% बैंक लोन, तो चलिए बैंक लोन भी लिख देते हैं, ठीक है। चलो इधर कोई बात नहीं, बैंक लोन, ठीक है, 10% बैंक लोन लिखो, ठीक है, वो था 60,000। इसके ऊपर भी ठीक है बेटा, हिडन एडजस्टमेंट है, वो भी करेंगे। और लास्ट तुम्हारा बिल्स पेबल, जो कि इधर ही आएगा, फिर खत्म, ठीक है। बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल का अमाउंट तुमको मिलेगा 19,000। इज दिस क्लियर विथ यू? यस सर। अभी वन बाय वन एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट माई डिग्रा तुमको देखना मिलेगा, पहला एडजस्टमेंट देखो, पहला एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट है 69,000 का, क्योंकि हमको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जो कि ट्रेडिंग से निकल के आएगा ना, उसको लिखना है, ठीक है। चलो 69,000, ओके, तो यहाँ पे लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बराबर, जो कि आपको मिलेगा 69,000। इज दिस क्लियर विथ यू? यस, ओके, चलिए लेट्स मूव अहेड। इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स। आराम से देखो बेटा, ये जो इंश्योरेंस का अमाउंट है, इधर ही देखो, इंश्योरेंस 30,000, बराबर ही। ये इंश्योरेंस का जो 30,000 का अमाउंट है, ये उन्होंने कितने महीने के लिए पे कर दिया? 15 महीने के लिए। पर हमारा जो अकाउंट होता है वो 12 महीने का होता है। अब 12 महीने का अलग से निकाल दो, या फिर जो माइनस करना है कितने का, 12 महीने के, और ये 15 महीने का डेटा है, तो वो 3 महीने का निकाल देना पड़ेगा। तो 3 महीने का डायरेक्टली आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, क्रॉस, तो देखिए 30,000 इंटू आप 3 करो और डिवाइड करो 15 से, सो दैट विल बी अ 6,000। ओके, चलिए तो 6,000 को यहाँ से हटा देना है, आप करोगे बेटा लेस, इसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड, मतलब पहले ही पेमेंट कर दिया। ओके, चलिए दैट विल बी अ 6,000, बाहर आ जाएगा तुम्हारा 24,000। इज दिस क्लियर विथ यू? यस सर, परफेक्टली क्लियर। अभी देखिए जो आपने हटा दिया, जो प्रीपेड था, बराबर, ज्यादा पेमेंट किया था, माइनस कर दो, एक अमाउंट हाथ में आ जाएगा। ये कहाँ पे लिखते हैं बेटा? असेट साइड में। चलिए असेट साइड में इसका प्रेजेंटेशन कर देते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, देखो प्रीपेड इंश्योरेंस है, जो कि है तुम्हारा 6,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट के ऊपर बात करते हैं बेटा, वेरी फास्ट।
ठीक है, चलो आराम से, टेंशन नहीं लो। यस सर, चलो ये हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट तुम्हारा है डिप्रिसिएट करना है लैंड एंड बिल्डिंग 10%। अगेन बेटा एक मस्त वाला एडजस्टमेंट है। देखिए पहले यहाँ पे एक बार सुनना, डिप्रिसिएशन करना है लैंड एंड बिल्डिंग 10% है। 1 लाख के लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट, इसमें एडिशन किया है 40,000 का 1 जुलाई 2019 को। ठीक है, चलो इसको मैं समझा देता हूँ। इधर आ जाओ, इधर देखो। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग क्या वैल्यू है, 1 लाख रुपीज। और शुरू से देखो, एक तो ओपनिंग और दूसरा तो एडिशन। एडिशन कब किया उन्होंने, 1 जुलाई 2019 को, 1 जुलाई 2019 को। कितना एडिशन किया पता है, 40,000 रुपए का। ठीक है, तो बताओ 1 जुलाई को मैंने 40,000 का मशीन जो भी लैंड एंड बिल्डिंग ऐड किया, तो पहले कितना था, पहले कितना होना चाहिए बेटा, 60,000। पहले 60,000 था, फिर 40 ऐड किया, तो वैसे बन के वो 1 लाख हो गया। 1 लाख पूरा वैल्यू दिया उन्होंने, और बोला कि इसमें क्या है, 40,000 का है ना, वो ऐड किया 1 जुलाई को। ठीक है, तो पहले से कितना था 60, फिर ये 40 आया वैसे। तो अभी बताओ 60,000 के ऊपर 10% डिप्रिसिएशन निकालोगे, और वो 12 के 12 महीने के लिए ये ऐसे ही गायब हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 6,000 रुपया, बराबर, एक जीरो काटोगे इधर से। तो अभी यहाँ पे देखना, 40,000 के ऊपर 10% डिप्रिसिएशन टक्का। और ये माय डियर कितने महीने के लिए, 1 जुलाई से पूरा 31 मार्च तक लग जाओ, ये 9 मंथ्स का डेटा मिलेगा तुमको। तो 9/12। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे, टकला 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 टकला, बराबर, 9 चौक 36, 36,000 डिवाइडेड बाय 12। तो दिस विल बी योर 12 3 36 ना, यस। तो तुम्हारा ये आ जाएगा 3,000। तो टोटल डिप्रिसिएशन, बराबर, कितना आ गया इसका, 6 और ये 3, 9,000। इज दिस क्लियर विथ यू, यस। अभी ये 9,000 रुपया आपको लैंड एंड बिल्डिंग से क्या करना है आइडिया, माइनस करना है। तो देखो उसका कैलकुलेशन मैंने दिखाया तुमको, लेस, बराबर, लेस क्या करना है बेटा, डिप्रिसिएशन, जो कि कितना है 9,000 रुपया। बाहर कितना आ जाएगा, 91,000। इसका सेकेंड इफेक्ट दूंगा, पहले एक बार काम कर दे, फर्नीचर के ऊपर भी 5% निकाल दे। तो फर्नीचर से भी आप निकालोगे लेस डिप्रिसिएशन, कितना बेटा 5%। और 5% कितना आ जाएगा इसका, आराम से 4,000 रुपया। 10% 8,000 रुपया, 5% है तो समझा, 4,000 रुपया। ये तुम्हारा बाहर आ जाएगा 76,000। बताओ डिप्रिसिएशन, वो 9 और ये 4, दोनों का इफेक्ट दे देंगे, 9 और 4। देखिए यहाँ पे, टू डिप्रिसिएशन ऑन, बराबर, पहला तो तुम्हारा लैंड एंड बिल्डिंग और दूसरा है तुम्हारा फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर आपका 9,000 आया, और इसका आया था 4,000 रुपया। तो ये बन गया 9 10 13,000 रुपया। Here with the next adjustment my dear, थर्ड एडजस्टमेंट तुम्हारा डन हो गया। अभी सेकेंड लास्ट एडजस्टमेंट और बाकी है तुम्हारा, और कुछ नहीं है फिर इसमें, बराबर। देखो राइट ऑफ करना है 2,000 रुपया फॉर बैड डेट्स, और आरडीडी भी 5% है। ठीक है, तो चलिए 2,000 रुपया माइनस करते हैं बैड डेट्स का, डेटर्स। ठीक है, चलो डेटर्स के लिए जगह छोड़ा था क्या हमने, अगर नहीं भी छोड़ा था कोई दिक्कत नहीं, 2 लाइन छोड़ना था, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे पहले अपने को माइनस करना है, मैं ये थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, प्रीपेड इंश्योरेंस अपना 6,000 है ना, उसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि आपका कितना था बेटा, 6,000 रुपया, ये नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, चलो डेटर से पहले क्या करना है आपको, लेस फर्दर बैड डेट्स। और ये फर्दर बैड डेट्स कितना है बेटा, आपने सब में लिखा था तुमको 2,000 रुपया। देखो 2,000 रुपया गया, कितना बचा बाहर, 50,000, बराबर। फिर और क्या करना है बेटा, लेस तुमको आरडीडी। और ये आरडीडी कौन सा कहलाता है बेटा, न्यू आरडीडी, जो कि कितना है 5% है। तो इसके ऊपर अगर 5% निकालोगे, 10% 5,000, 5% उसका आधा, मतलब 2,500। इज दिस क्लियर विथ यू। अभी 50,000 में से अगर ये 2,500 जाएगा, तो तुम्हारे हाथ में कुछ तो 47,500 बचेगा। इज दिस क्लियर विथ यू, यस, ओके। अब ये दोनों का इफेक्ट देना पड़ेगा, इससे भी हमारा असेट कम हो गया, इससे भी हमारा असेट कम हो गया। तो फर्दर बैड डेट्स दो, और न्यू आरडीडी 2,500 प्रॉफिट एंड लॉस में भेज दो। ठीक है, देखो
यस 2 पहला तो था फर्दर बैड डेट्स जो कि था 2000 रुपया, फिर था तुम्हारा न्यू आरडीडी बराबर जो कि है तुम्हारा 2500 रुपया। इसको साथ में भी लिख सकते हैं बैड डेट्स का हेडिंग देके ऐड 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 करके, बट अल्टीमेट इफेक्ट तो वही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड एंड द लास्ट एडजस्टमेंट फॉर यू इज क्लोजिंग स्टॉक 69000 का है, फिर खत्म, ठीक है। चलो क्लोजिंग स्टॉक को प्रेजेंट करते हैं बेटा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखना था, ट्रेडिंग अकाउंट है क्या, नहीं, बट अपने पास बैलेंस शीट तो है ना, तो 69000 ये बैलेंस शीट में अपने को लिखना पड़ेगा। देखिए क्लोजिंग स्टॉक 69,000 इज दिस ओके, यस सर, डन हो गया, ऑलमोस्ट नहीं ऑलमोस्ट डन हो गया। अभी अपने को चेक करना है कोई हिडन एडजस्टमेंट बाकी है क्या, तो हिडन एडजस्टमेंट के केस में अगर तुम देखोगे तो अपने पास यहाँ पे बैंक लोन का सिस्टम बेटा बाकी है, बराबर, और ये तो ओरल ही आ जाएगा। 10% बैंक लोन है 60,000 रुपया, बराबर कि नहीं, ब्रैकेट में दिया है 1 अक्टूबर को आया, 1 अक्टूबर 19 को आया, मतलब वो अपने साल अपने ये ईयर में कितना टाइम रह गया बेटा, 6 महीना, अक्टूबर से मार्च, तो 10% निकालना है आपको 60,000 के ऊपर, जो कि 6,000 आ जाएगा, और वो 6 महीने के लिए, मतलब और आधा कर दो, दैट इज 3,000 रुपीज आराम से, ठीक है। तो 3,000 बैंक लोन, तो बैंक लोन के ऊपर टिक किया था अपन ने बेटा, टिक किया है ऑलरेडी, ठीक है। चलो देखो बैंक लोन ए, इसके ऊपर इंटरेस्ट, अगर लोन लिया है तो इंटरेस्ट तेरे को देना पड़ेगा, तो इसको ऐड करना पड़ेगा, बराबर, किसी से ब्याज लिया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट बेटा तुम्हारा आ जाएगा 6,000 नहीं 3,000, बराबर, क्योंकि 6 महीने का है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 63,000। और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में 3,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, ठीक है। टू लिखोगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो क्या है तुम्हारा 3,000 रुपीज, ओके। अभी फटाफट से आपको ये अकाउंट को बंद कर देना है परफेक्टली, और हो जाएगा आराम से। चलो देखते हैं बेटा, इसको पहले हटा दो, कौन सा साइड बड़ा दिख रहा है बेटा, प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा, ये 20 30 40 50 60, शायद से मुझे वो बड़ा दिख रहा है, लेट्स सी बेटा 69,000 है, माइनस करना है ये सबको, देखते हैं ना, माइनस हो रहेगा, 24,000 माइनस करोगे, फिर 10,000 माइनस करोगे, फिर 5 और 2 7,000 माइनस करोगे, फिर ये 13,000 माइनस करोगे, फिर ये 2,000 माइनस करोगे, फिर 2,500 और ये 3,000, यस वही बड़ा है, 7,500 बचता है बेटा। तो देखो यहाँ पे 69,000 दोनों बाजू में लिखोगे, 69,000, यस, यहाँ पे भी 69,000, बराबर, 69,000 ये सब गया, तो कितना बचा, मैंने बोला 7,500, और दो पार्टनर अपने पास राजन और रोहित समथिंग, देखिए यहाँ पे एक बार राजन और रोहित, ठीक है। चलो तो देखिए यहाँ पे लिखना था आपको टू नेट प्रॉफिट, बराबर, CD। अभी इसमें देखिए एक तो है तुम्हारा राजन और दूसरे है तुम्हारे रोहित भाई, ठीक है। रेशियो क्या है, इक्वल है, 7,500 को डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो इक्वल 3,750 आ जाएगा, 3,750, इसको भी 3,750, इधर डेबिट है तो अगले अकाउंट में क्रेडिट 3,750, ओके, 3,750 बाय नेट प्रॉफिट 3,750, ठीक है। अभी इसको अगर आप बंद करोगे एकदम सिंपल अगेन, बराबर, देखो 1,03,750, 1,03,750, यहाँ पे भी सेम 1,03,750, 1,03,750, यहाँ पे बैलेंस क्या निकल गया, माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं, 1,03,750, बराबर, इसको क्या बोलोगे, टू बैलेंस, वहां पे BD तो यहाँ पे CD, ओके। चलो क्लियर, और ये है तुम्हारा कैपिटल 1,03,750, ये कैपिटल में लिख दोगे, ऊपर लिखना होता है नॉर्मली कैपिटल, पर ठीक है अभी चलो कैपिटल है, दो लोग हैं अपने पास, कौन कौन है बेटा, राजन और रोहित, ठीक है, दोनों का 1,03,750, अगेन 1,03,750, ठीक है। अभी बैलेंस शीट को चेक करना टैली होता है कि नहीं, तो लेट्स सी, ये बाजू में बेटा तुम्हारा है 63,000 प्लस यहाँ पे
19 बोले तो 19,000 प्लस यहाँ पे 103,750 plus 103,750, so this will be a 289,500. Let's see, 289,500 आया है बेटा यहाँ पे, 289,500 वहाँ पे चेक कर दे, 289,500 आ रहा है क्या? यस, देखिए 91,000 प्लस तुम्हारा 76,000 प्लस तुम्हारा 47,500 प्लस 6,000 प्लस 69,000 and this will be 289,500. Perfectly okay. So 289,500 and your final account sum got perfectly tally and the happiness should be due. And this we are wind up with perfectly complete solution of your फाइनल अकाउंट्स और अकाउंट्स का पेपर. ओके, ऑल द बेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब और मिलेंगे हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.